उसका नाम डॉक्टर अहमद था और वो अपने मुल्क का मारूफ तबीब था। लोग उससे चेकअप करवाने और मशवरा लेने के लिए काफ़ी देर तक इंतज़ार करते। उसकी शोहरत बढ़ती चली गई। उसके मुल्क के एक बड़े शहर में एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनआकाद होने जा रहा था, जिसमें उसे भी दावत दी गई। डॉक्टर अहमद की खिदमात के पेश नज़र फैसला हुआ कि वो इस कॉन्फ्रेंस में मुकाला पड़ेगा और उसे एजाज़ी शील्ड और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। डॉक्टर अहमद अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ। आज वो बहुत खुश और पुरसकून था। आज शाम उसे खसूसी तकरीम और इज़्ज़त से नवाजा जाएगा। ये सोचकर वो और ज़्यादा आसूदा हो जाता। एयरपोर्ट पर मामूली चेकिंग के बाद फ़ौरन ही वो हवाई जहाज़ में सवार हो गया और उसकी फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक परवाज़ कर गई। कोई आध पौने घंटे के बाद एयर होस्टेस की आवाज़ सुनाई दी। वो ऐलान कर रही थी, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हम माज़रत ख़्वाह हैं कि त्यारे में फ़नी ख़राबी की वजह से मजबूर होकर इसे करीबी एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा है। हमारे पास इसके सिवा कोई चाराकार नहीं है। फ़्लाइट बगैर किसी दुश्वारी के करीबी एयरपोर्ट पर उतर गई। मुसाफिर जहाज़ से उतरकर लाउंज में चले गए। डॉक्टर अहमद भी दीगर मुसाफिरों के साथ त्यारे के दुरुस्त होने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया कि खराबी दुरुस्त होने का फौरी इम्कान नहीं। मुसाफिरों को मुतबादल त्यारा आने तक इंतज़ार करना होगा। नया त्यारा कब आएगा किसी को इल्म न था। फिर कुछ देर बाद ऐलान हुआ कि मुतबादल त्यारा कल ही आ सकता है। हम इस जहमत के लिए माजरत ख़्वाह हैं। डॉक्टर अहमद के लिए ये ऐलान नहायत तकलीफ दे और चौंका देने वाला था। आज की रात तो उसकी ज़िंदगी की बहुत अहम रात थी। वो कितने हफ्तों से इसका मुंतज़िर था। उसकी तकरीम होने वाली थी। वो कुर्सी से उठा और एयरपोर्ट के आला अफसर के पास जा पहुंचा। अपना तारुफ करवाया और कहा, मैं इंटरनेशनल मेयार का डॉक्टर हूँ। मेरा एक एक मिनट कीमती है। मुझे आज रात फ़लाँ शहर में मकाला पढ़ना है। पूरी दुनिया से मंदोबीन इस सेमिनार में शिरकत के लिए आए हुए हैं और आप लोग हमें मुज़दा सुना रहे हैं कि मुतबादल त्यारा 16 घंटे बाद आएगा। मुतलका ऑफिसर ने जवाब दिया, मोहतरम डॉक्टर साहब, हम आपकी इज़्ज़त और कदर करते हैं। हमें आपकी और दीगर मुसाफिरों की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं और ना ही नया त्यारा फराहम करना मेरी ज़िम्मेदारी है। अलबत्ता वो शहर जहां आपको कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना है ज़मीनी रास्ते से फ़कत 3-4 घंटे की मुसाफत पर है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो एयरपोर्ट से किराए पर गाड़ी हासिल करें और ख़ुद ड्राइव करते हुए मतलूबा शहर पहुंच जाएं। डॉक्टर अहमद लंबी ड्राइविंग पसंद ना करता था, मगर मजबूरी थी। उसके पास कोई मुतबादल सूरत भी तो नहीं थी। उसने ऑफिसर के मशवरे को पसंद किया और कार किराए पर लेकर मुतलका शहर की जानब रवाना हो गया। उसने कुछ ही फासला तय किया था कि अचानक मौसम खराब होना शुरू हो गया। आनन फानन स्याह बादलों ने आसमान ढांप लिया। तेज़ आंधी इस पर मुस्तज़ाद थी। देखते ही देखते ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। अंधेरा छा गया और आहिस्ता आहिस्ता वो राह से भटकने लगा। उसकी गाड़ी का रुख किसी गलत सिमत मुड़ गया। मौसम की खराबी के बायस उसे अंदाज़ा ही ना हो सका कि वो किधर जा रहा है। 2 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद उसे यकीन हो गया कि वो रास्ते से भटक चुका है। भूख और थकावट का एहसास भी उसे सताने लगा। उसके पास खाने पीने की कोई ख़ास चीज़ भी नहीं थी। किसी महफूज ठिकाने की तलाश उसके दिलो दिमाग पर सवार थी जहाँ खाने पीने की कोई चीज़ मिल सके। वक़्त तेज़ी से गुजरता चला गया और रात का अंधेरा फैलना शुरू हो गया। वो एक छोटे से गाँव के पास से गुजरा और गैर शौरी तौर पर अपनी गाड़ी एक मामूली से घर के सामने रोक दी। उसका हाथ घर के दरवाजे पर था। वो उसे खटखटा रहा था। अंदर से एक बूढ़ी औरत की नजीफो नातवा आवाज उसके कानों में पड़ी, जो कह रही थी, बेटा जो भी हो अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। डॉक्टर अहमद घर में दाखिल हुआ तो देखा कि एक बूढ़ी औरत मुतहर्रिक कुर्सी पर बैठी है। डॉक्टर ने कहा, अम्मा जी, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहने लगी, बेटा कौन से फ़ोन की बात कर रहे हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कहाँ हो। हमारे यहाँ बिजली है न टेलीफोन। ये तो एक छोटा सा गांव है जहाँ शहरी सहूलतों का कोई तस्वर नहीं है। मेरे बेटे, वो सामने मेज़ पर चाय और खाना रखा है। लगता है कि तुम भूखे और प्यासे हो, रास्ता भटक गए हो। तुम पहले खाना खा लो, फिर बात करते हैं। तुम्हारा सफ़र भी तो खासा तवील होगा। डॉक्टर अहमद ने इस बूढ़ी खातून का शुक्रिया अदा किया और खाने पर टूट पड़ा। सफ़र की थकावट के साथ उसे शदीद भूख भी सता रही थी। अचानक बूढ़ी औरत की कुर्सी के साथ वाली चारपाई पर हरकत हुई और एक मासूम ने रोना शुरू कर दिया। बूढ़ी ने इस बच्चे को थपक कर सुलाया और उसे दुआएं देना शुरू की। वो इस बच्चे की सेहत और सलामती के लिए लंबी लंबी आजिज़ाना दुआएं कर रही थी। डॉक्टर अहमद ने खाना खाया और खातून से कहने लगा, अम्मा जान,
آپ نے اخلاق کرم اور میزبانی سے میرا دل جیت لیا ہے۔ آپ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہی ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ میرے بیٹے، وہ بڑھیا گویا ہوئی، میرے اللہ نے ہمیشہ میری دعائیں سنی اور قبول کی ہیں۔ بس ایک دعا باقی ہے جو میرے ضعف ایمان کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی۔ تم تو مسافر ہو، دعا کرو کہ وہ بھی قبول ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد کو اشتیاق پیدا ہوا، کہنے لگے اماں جان وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ آپ مجھے اپنا کام بتائیں، میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، انشاءاللہ اسے ضرور پورا کروں گا، آپ کی خواہش کا پورا احترام کروں گا۔ وہ خاتون کہنے لگی میرے عزیز بیٹے، وہ دعا اور خواہش میرے اپنے لیے نہیں بلکہ اس یتیم بچے کے لیے ہے جو میرا پوتا ہے۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور اسے ہڈیوں کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ میں نے اس کے بہت علاج کروائے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئی ہوں، مگر تمام اتباع اس کے علاج سے عاجز آ گئے ہیں۔ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس ملک میں احمد نام کا ایک ڈاکٹر ہے جو اس مرض کے علاج کا ماہر ہے، اس کی شہرت دور دور تک ہے، وہ بڑا مانا ہوا سرجن ہے جو اس کا آپریشن کر سکتا ہے، مگر وہ تو یہاں سے بہت دور رہتا ہے، اس تک پہنچنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں عمر رسیدہ ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ میرے بعد اس بچے کی نگہداشت کون کرے گا، اس لیے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ کوئی سبب پیدا کر دے کہ میں اس بچے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جا کر علاج کروا سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس یتیم بچے کو ڈاکٹر احمد کے ہاتھوں شفا مل جائے۔ ڈاکٹر احمد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ رندی ہوئی آواز میں اس نے کہا اماں جان، میرا طیارہ خراب ہوا، پھر خوب طوفان آیا، آندھی اور بارش آئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھیر گھر کر آپ کے گھر بھجوا دیا، آپ کی آخری دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے اسباب مہیا فرما دیے ہیں کہ ڈاکٹر احمد خود چل کر آپ کے گھر آ گیا ہے۔ اب میں آپ کے پوتے کا اللہ نے چاہا تو پوری محنت اور توجہ سے علاج کروں گا۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ، بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے۔ قارئین کرام، میں نے یہ واقعہ موسوعہ قصص میں پڑھا، میں نے اس پر بہت غور کیا کہ یہ شہر کون سا ہو سکتا ہے۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق ڈاکٹر احمد ریاض سے ابہا کے لیے روانہ ہوئے اور جہاز خراب ہونے کے بعد اسے غالباً طائف کے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا ہوگا، واللہ عالم۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔